जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिल्का में। प्यारे साथियों, आज हम रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में आपको कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप निरंतर अध्ययन करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा क्या मानी है? ए विकल्प में है 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक। बी विकल्प में है 1657 विक्रमी संवत से 1914 विक्रमी संवत तक। सी विकल्प में है 1650 विक्रमी संवत से 1897 विक्रमी संवत तक। डी विकल्प में है इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर सही होना चाहिए? एक नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। एक नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक रीतिकाल की समय सीमा मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? ए विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बी विकल्प में है मिश्र बंधु ने। सी विकल्प में है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। डी विकल्प में है डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल ने। क्या उत्तर सही होना चाहिए 2 नंबर क्वेश्चन का? 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल नाम दिया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया। डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कला काल नाम दिया। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन। रीतिकाल को लालित्य काल किसने कहा है? ए विकल्प में है सूर्यकांत शास्त्री। बी विकल्प में है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। सी विकल्प में है रामधारी सिंह दिनकर। डी विकल्प में है शंभुनाथ सिंह। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सभी विद्यार्थी चुनेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि सूर्यकांत शास्त्री ने रीतिकाल को लालित्य काल कहा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने रीतिकाल को अपकर्ष काल कहा। रामधारी सिंह दिनकर ने रीतिकाल को शरीर काल कहा और शंभुनाथ सिंह ने रीतिकाल को ह्रास काल कहा है। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन। रीतिकाल को काव्य विलास युग किसने कहा है? ए विकल्प में है राम प्रसाद मिश्र। बी विकल्प में है त्रिलोचन। सी विकल्प में है चतुरसेन शास्त्री। डी विकल्प में है सत्यकाम वर्मा। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि सत्यकाम वर्मा ने रीतिकाल को काव्य विलास युग कहा है। राम प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को शास्त्रीय काल कहा है और त्रिलोचन ने रीतिकाल को अंधकार काल कहा। इसके साथ ही चतुरसेन शास्त्री ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। तो सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ए विकल्प में है भामह। बी विकल्प में है वामन। सी विकल्प में है कुंतक।
डी विकल्प में है शमेंदर। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। शमेंदर औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। आचार्य देव ने रीति को क्या माना है? ए विकल्प में है काव्य का मार्ग, बी विकल्प में है काव्य का स्वभाव, सी विकल्प में है काव्य का द्वार, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए 6 नंबर क्वेश्चन का? 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि आचार्य देव ने रीति को काव्य का द्वार माना है और आचार्य भोज ने रीति को काव्य का मार्ग माना है और आचार्य चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव माना है। तो सब विद्यार्थी याद कर लेंगे 6 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है सी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। रीतिकालीन काव्य की कौन सी विशेषता है? ए विकल्प में है लक्षण ग्रंथों की रचना, बी विकल्प में है कवि व आचार्य बनने की प्रवृत्ति, सी विकल्प में है कला पक्ष की प्रधानता, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी रीतिकालीन काव्य की विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। कालक्रम की दृष्टिकोण से रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। ए विकल्प में है कृपाराम, बी विकल्प में है चिंतामणि, सी विकल्प में है केशवदास, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए 8 नंबर क्वेश्चन का? 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि कृपाराम। कालक्रम की दृष्टिकोण से रीतिकाल के प्रवर्तक कृपाराम माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है और डॉक्टर श्याम सुंदर दास, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नगेंद्र और भागीरथ मिश्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को माना है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टिकोण से रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। ए विकल्प में है चिंतामणि, बी विकल्प में है केशवदास, सी विकल्प में है मतीराम, डी विकल्प में है बिहारी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टिकोण से रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि केशवदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। अखंड परंपरा चलाने की दृष्टिकोण से रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? ए विकल्प में है चिंतामणि, बी विकल्प में है मतीराम, सी विकल्प में है घनानंद, डी विकल्प में है केशवदास। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सभी विद्यार्थी चुनेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि चिंतामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। अलंकार को
काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य हैं? ए विकल्प में है केशवदास, बी विकल्प में है घनानंद, सी विकल्प में है बिहारी, डी विकल्प में है इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि केशव दास। अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य हैं केशव दास, और केशव दास अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि किसे माना जाता है? ए विकल्प में है केशवदास, बी विकल्प में है कृपाराम, सी विकल्प में है चिंतामणि, डी विकल्प में है बिहारी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी गुड। 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि बिहारी। बिहारी को रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कवि ने रीतिकाल को गुंडेपन और सौहर्दपन की हरकत कहकर पुकारा है? ए विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी विकल्प में है मार्कंडेय वाजपेयी, सी विकल्प में है केशवदास, डी विकल्प में है चिंतामणि। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि मार्कंडेय वाजपेयी। मार्कंडेय वाजपेयी ने रीतिकाल को गुंडेपन और सौहर्दपन की हरकत कहकर पुकारा है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकालीन कवियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? ए विकल्प में है 2, बी विकल्प में है 3, सी विकल्प में है 4, डी विकल्प में है 5। क्या उत्तर सही होना चाहिए 14 नंबर क्वेश्चन का? 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकालीन कवियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। कौन कौन सी? नंबर 1 पर है रीतिबद्ध कवि, नंबर 2 पर है रीति सिद्ध कवि, और नंबर 3 पर है रीति मुक्त कवि। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। रीति काव्य का मूल स्रोत है? ए विकल्प में है भक्तिकालीन राम साहित्य, बी विकल्प में है नाथ साहित्य, सी विकल्प में है संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। रीति काव्य का मूल स्रोत है। 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रीति काव्य का मूल स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। रीतिकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का आरोप किस विद्वान ने लगाया है? ए विकल्प में है डॉक्टर रामविलास शर्मा, बी विकल्प में है डॉक्टर नगेंद्र, सी विकल्प में है डॉक्टर बच्चन सिंह, डी विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या उत्तर सही होना चाहिए 16 नंबर क्वेश्चन का? 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सभी विद्यार्थी चुनेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी
डी विकल्प को चुन रहे हैं, बिल्कुल सही है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। रीतिकालीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद रहा है। ए विकल्प में है सवैया, बी विकल्प में है चौपाई, सी विकल्प में है छप्य, डी विकल्प में है इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि रीतिकालीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद सवैया रहा है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। हिंदी साहित्य में रीति काव्य की सर्वप्रथम रचना कौन सी है? ए विकल्प में है रामचंद्रिका, बी विकल्प में है हित तरंगिणी, सी विकल्प में है बिहारी सतसई, डी विकल्प में है ललित ललाम। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि हित तरंगिणी। हित तरंगिणी कृपा राम की रचना मानी जाती है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। हित तरंगिणी रचना का रचना काल माना जाता है। ए विकल्प में है 1540 ईस्वी, बी विकल्प में है 1541 ईस्वी, सी विकल्प में है 1640 ईस्वी, डी विकल्प में है 1641 ईस्वी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? हित तरंगिणी रचना काल बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि 1541 ईस्वी हित तरंगिणी का रचना काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। हित तरंगिणी रचना कितनी तरंगों में विभाजित है? ए विकल्प में है 3, बी विकल्प में है 4, सी विकल्प में है 5, डी विकल्प में है 7। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि हित तरंगिणी रचना 5 तरंगों में विभाजित है और इस रचना के अंदर कुल 400 छंद पाए जाते हैं। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। रीतिकाल के जिन कवियों के द्वारा संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के आधार पर रीति के बंधन में बंध कर लक्षण ग्रंथों की रचना की है, उन्हें डैश कवि कहा जाता है। ए विकल्प में है रीतिबद्ध कवि, बी विकल्प में है रीति सिद्ध कवि, सी विकल्प में है रीति मुक्त कवि, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उन्हें रीतिबद्ध कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा रीतिबद्ध कवि नहीं है? ए विकल्प में है केशवदास, बी विकल्प में है चिंतामणि, सी विकल्प में है मतीराम, डी विकल्प में है बिहारी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि बिहारी जो है यह रीतिबद्ध कवि नहीं है, यह रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कवि रीतिबद्ध धारा के हैं? ए विकल्प में है देव और पद्माकर, बी विकल्प में है भिखारीदास और भूषण, सी विकल्प में है जसवंत सिंह और रसलीन, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे।
3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी, ये सभी के सभी रीतिबद्ध धारा के कवि माने जाते हैं। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, विषय की दृष्टिकोण से रीतिबद्ध कवि कितने प्रकार के होते हैं? ए विकल्प में है 2, बी विकल्प में है 3, सी विकल्प में है 4, डी विकल्प में है 5। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सभी विद्यार्थी चुनेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि 4। विषय की दृष्टिकोण से रीतिबद्ध कवि 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पर है सर्वांग निरूपक कवि, नंबर 2 पर है रस निरूपक कवि, नंबर 3 पर है अलंकार निरूपक कवि, नंबर 4 पर है छंद निरूपक कवि। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, केशव दास के पिता का क्या नाम है? ए विकल्प में है काशी राम मिश्र, बी विकल्प में है राम सिंह, सी विकल्प में है इंद्रजीत सिंह, डी विकल्प में है इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि काशी राम मिश्र केशव दास के पिता का नाम है। राम सिंह केशव दास के बड़े भाई का नाम माना जाता है। इंद्रजीत सिंह केशव दास के आश्रयदाता का नाम है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? ए विकल्प में है मतीराम, बी विकल्प में है केशवदास, सी विकल्प में है चिंतामणि, डी विकल्प में है अज्ञेय। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 6 नंबर क्वेश्चन का 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सब विद्यार्थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर यह परीक्षा में पूछा ही जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि केशवदास। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अज्ञेय जी को कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, केशवदास को किसने संस्कृत का क्लासिक पंडित कहा है? ए विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी विकल्प में है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी विकल्प में है डॉक्टर बच्चन सिंह, डी विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने केशवदास को संस्कृत का क्लासिक पंडित कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? ए विकल्प में है रसिक प्रिया, बी विकल्प में है विज्ञान गीता, सी विकल्प में है रामचंद्रिका, डी विकल्प में है काव्य प्रकाश। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि काव्य प्रकाश केशवदास की रचना नहीं है। काव्य प्रकाश चिंतामणि की रचना मानी जाती है। रसिक प्रिया, विज्ञान गीता और रामचंद्रिका यह तीनों ही रचनाएं केशवदास की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने रामचंद्रिका रचना को छंदों का अजायब घर कहा है? ए विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी विकल्प में है राम स्वरूप चतुर्वेदी, सी विकल्प में है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी विकल्प में है डॉक्टर बच्चन सिंह। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका रचना को छंदों का
अजायब घर कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। केशवदास जी की किस रचना को 16 प्रकाशों में विभाजित किया गया है? ए विकल्प में है रसिक प्रिया, बी विकल्प में है कवि प्रिया, सी विकल्प में है रामचंद्रिका, डी विकल्प में है छंदमाला। क्या उत्तर सही होना चाहिए 10 नंबर क्वेश्चन का? 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि रसिक प्रिया रचना को 16 प्रकाशों में विभाजित किया गया है। कवि प्रिया रचना को 16 प्रभावों में विभाजित किया गया है और रामचंद्रिका रचना को 39 प्रकाशों में विभाजित किया गया है। यह चारों ही रचनाएं केशवदास की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। वीर सिंह देव चरित और जहांगीर जस चंद्रिका रचनाएं किसकी है? ए विकल्प में है चिंतामणि, बी विकल्प में है मधुकर, सी विकल्प में है जसवंत सिंह, डी विकल्प में है केशवदास। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। वीर सिंह देव चरित और जहांगीर जस चंद्रिका रचनाएं किसकी हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों ही रचनाएं केशवदास की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है? ए विकल्प में है रतन बावनी, बी विकल्प में है काव्य विवेक, सी विकल्प में है कवि कल्पतरु, डी विकल्प में है रस विलास। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि रतन बावनी यह रचना चिंतामणि की नहीं है। रतन बावनी केशवदास की रचना मानी जाती है। काव्य विवेक, कवि कल्पतरु, रस विलास यह तीनों ही रचनाएं चिंतामणि की मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास यह कथन किस कवि का है? ए विकल्प में है भूषण, बी विकल्प में है रसलीन, सी विकल्प में है केशवदास, डी विकल्प में है चिंतामणि। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन केशवदास का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। भूषण बिनु ने बिराजई कविता बनीता मीत यह कथन किस कवि का है? ए विकल्प में है भूषण, बी विकल्प में है केशवदास, सी विकल्प में है मतीराम, डी विकल्प में है जसवंत सिंह। क्या उत्तर सही होना चाहिए 14 नंबर क्वेश्चन का? 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन केशवदास का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं मतीराम की है? ए विकल्प में है ललित ललाम और रसराज, बी विकल्प में है अलंकार पंचासिका और साहित्यासार, सी विकल्प में है फूल मंजरी और छंदसार संग्रह, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए 15 नंबर क्वेश्चन का? 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी। यह सभी ही रचनाएं मतीराम की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कवि बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रित कवि थे? ए विकल्प में है भूषण, बी विकल्प में है मतीराम, सी विकल्प में है
कालिदास, त्रिवेदी, डी विकल्प में है केशवदास। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि मतीराम बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रित कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य कौन है? ए विकल्प में है चिंतामणि, बी विकल्प में है मतीराम, सी विकल्प में है केशवदास, डी विकल्प में है भूषण। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि केशवदास हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कवि का वास्तविक नाम घनश्याम है? ए विकल्प में है मतीराम, बी विकल्प में है भूषण, सी विकल्प में है घनानंद, डी विकल्प में है चिंतामणि। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिकाल का राष्ट्रीय कवि है? ए विकल्प में है जसवंत सिंह, बी विकल्प में है देव, सी विकल्प में है कुलपति मिश्र, डी विकल्प में है भूषण। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। रीतिकाल का राष्ट्रीय कवि बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि भूषण। भूषण को रीतिकाल का राष्ट्रीय कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं कवि भूषण की नहीं है? ए विकल्प में है शिवराज भूषण और शिवा बामनी, बी विकल्प में है छत्रसाल दशक और अलंकार प्रकाश, सी विकल्प में है भूषण उल्लास और भूषण हजारा, डी विकल्प में है भाषा भूषण और आनंद विलास। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि भाषा भूषण और आनंद विलास यह दोनों रचनाएं भूषण की नहीं है। भाषा भूषण और आनंद विलास यह रचना जसवंत सिंह की मानी जाती है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। भूषण कवि को भूषण की उपाधि किसने दी थी? ए विकल्प में है छत्रपति शिवाजी, बी विकल्प में है सोलंकी राजा रुद्र, सी विकल्प में है राजा भाव सिंह, डी विकल्प में है जहांगीर। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि सोलंकी राजा रुद्र ने भूषण कवि को भूषण की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। भूषण की किस रचना में 105 अलंकारों का विवेचन हुआ है? ए विकल्प में है शिवराज भूषण, बी विकल्प में है शिवा बामनी, सी विकल्प में है भूषण हजारा, डी विकल्प में है भूषण उल्लास। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि शिवराज भूषण रचना में 105 अलंकारों का विवेचन हुआ है। यह चारों ही रचनाएं भूषण कवि की मानी जाती है। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। देव और गंग कवि का जन्म स्थान है? ए विकल्प में है मथुरा,
बी विकल्प में है इटावा, सी विकल्प में है आगरा, डी विकल्प में है प्रयाग। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि इटावा। देव कवि और गंग कवि का जन्म स्थान इटावा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। भाव विलास और भवानी विलास रचनाएं किस कवि की है? ए विकल्प में है मतीराम, बी विकल्प में है देव, सी विकल्प में है कुलपति मिश्र, डी विकल्प में है सोमनाथ। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों ही रचनाएं देव कवि की मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं देव कवि की नहीं हैं? ए विकल्प में है जाति विलास और रस विलास, बी विकल्प में है सुजान विनोद और प्रेम चंद्रिका, सी विकल्प में है देव माया प्रपंच और राग रत्नाकर, डी विकल्प में है रस रहस्य और दुर्गा भक्ति चंद्रिका। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि रस रहस्य और दुर्गा भक्ति चंद्रिका यह दोनों रचनाएं देव कवि की नहीं है। यह रचनाएं कुलपति मिश्र की मानी जाती है। तो सब विद्यार्थी याद कर लेंगे 25 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है डी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। रस पीयूष निधि और सुजान विलास रचनाएं किस कवि की है? ए विकल्प में है देव, बी विकल्प में है कुलपति मिश्र, सी विकल्प में है सोमनाथ, डी विकल्प में है भिखारी दास। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 26 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। रस पीयूष निधि और सुजान विलास रचनाएं किस कवि की है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि सोमनाथ। यह रचनाएं सोमनाथ की मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं भिखारी दास की नहीं हैं? ए विकल्प में है अंग दर्पण और रस प्रबोध, बी विकल्प में है रस सारांश और काव्य निर्णय, सी विकल्प में है शतरंज सतिका और अमर प्रकाश, डी विकल्प में है शब्द नामकोश और छंद प्रकाश। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 27 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि अंग दर्पण और रस प्रबोध यह दोनों रचनाएं भिखारी दास की नहीं है। अंग दर्पण और रस प्रबोध यह दोनों रचनाएं रसलीन की मानी जाती हैं। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ग्वाल कवि की है? ए विकल्प में है रसिकानंद, बी विकल्प में है कवि दर्पण, सी विकल्प में है साहित्यानंद, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए 28 नंबर क्वेश्चन का? 28 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी यह तीनों ही रचनाएं ग्वाल कवि की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पद्माकर की नहीं है? ए विकल्प में है हिम्मत बहादुर विरुदावली और प्रताप सिंह विरुदावली, बी विकल्प में है पद्माभरण और जगत विनोद, सी विकल्प में है प्रबोध पचासा
और गंगा लहरी। डी विकल्प में है व्यंग्यार्थ कुमुदी और काव्य विनोद। क्या उत्तर सही होना चाहिए 29 नंबर क्वेश्चन का? 29 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। 29 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि व्यंग्यार्थ कुमुदी और काव्य विनोद यह दोनों रचनाएं पद्माकर की नहीं है। व्यंग्यार्थ कुमुदी और काव्य विनोद यह दोनों रचनाएं प्रताप शाही की मानी जाती है। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तोस कवि की है? ए विकल्प में है कवि कुल कंठाभरण, बी विकल्प में है सिद्धांत बोध, सी विकल्प में है रसिक रसाल, डी विकल्प में है सुधा निधि। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 30 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि सुधा निधि यह रचना तोस कवि की मानी जाती है। कवि कुल कंठाभरण दुल्हे कवि की मानी जाती है। सिद्धांत बोध जसवंत सिंह की रचना मानी जाती है और रसिक रसाल यह कुमारमणि की रचना मानी जाती है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। अम्मीय हलाहल मद भरे सवेत श्याम रतनार यह कथन किस कवि का है? ए विकल्प में है पद्माकर, बी विकल्प में है रसलीन, सी विकल्प में है भिखारी दास, डी विकल्प में है ग्वाल कवि। क्या उत्तर सही होना चाहिए 31 नंबर क्वेश्चन का? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, अक्सर परीक्षा में यह पूछा ही जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। 31 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन रसलीन का माना जाता है। और मैं आपको बता देता हूं कि रसलीन का वास्तविक नाम सैयद गुलाम नबी माना जाता है। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार यह उक्ति किस कवि की है? ए विकल्प में है भूषण, बी विकल्प में है केशवदास, सी विकल्प में है देव, डी विकल्प में है मतीराम। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 32 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह उक्ति देव कवि की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार उक्ति के रचनाकार कौन है? ए विकल्प में है गंग कवि, बी विकल्प में है तुलसीदास, सी विकल्प में है केशवदास, डी विकल्प में है भिखारी दास। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण उक्ति है, अक्सर परीक्षा में पूछी ही जाती है। 33 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह उक्ति भिखारी दास की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। नैन नचाए कहीं मुस्काए लल्ला फिर आयो खेलन होरी यह कथन किस कवि का है? ए विकल्प में है पद्माकर, बी विकल्प में है भिखारी दास, सी विकल्प में है जसवंत सिंह, डी विकल्प में है सोमनाथ। क्या उत्तर सही होना चाहिए 34 नंबर क्वेश्चन का? 34 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन पद्माकर का माना जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल काव्य के संदर्भ में यह कथन किसका है? ए विकल्प में है केशवदास, बी विकल्प में है भूषण, सी विकल्प में है भिखारी दास, डी विकल्प में है मतीराम। क्या उत्तर सही होना चाहिए?
35 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन भिखारी दास का माना जाता है। वे काव्य जो लक्षण ग्रंथ तो नहीं है किंतु लक्षण ग्रंथों के प्रभाव से रचित है, उन्हें डैश काव्य कहा जाता है। ए विकल्प में है रीतिबद्ध काव्य, बी विकल्प में है रीति सिद्ध काव्य, सी विकल्प में है रीति मुक्त काव्य, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? एक नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। वेरी गुड। एक नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि उन्हें रीति सिद्ध काव्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रीति सिद्ध कवि नहीं है? ए विकल्प में है बिहारी, बी विकल्प में है रसनिधि, सी विकल्प में है सेनापति, डी विकल्प में है रसलीन। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि रसलीन रीति सिद्ध कवि नहीं है, रसलीन रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन। बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? ए विकल्प में है 800, बी विकल्प में है 713, सी विकल्प में है 600, डी विकल्प में है 915। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई में 713 दोहे पाए जाते हैं। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक रचना से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? ए विकल्प में है सेनापति, बी विकल्प में है मतीराम, सी विकल्प में है बिहारी, डी विकल्प में है निवाज। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 4 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन। बिहारी सतसई पर किस रचना का प्रभाव है? ए विकल्प में है गाथा सप्तसती, बी विकल्प में है आर्या सप्तसती, सी विकल्प में है अमरूक सत्तक, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी। इन तीनों ही रचनाओं का प्रभाव बिहारी सतसई पर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन। रामचरित मानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं किस रचना पर लिखी गई हैं? ए विकल्प में है रतन हजारा, बी विकल्प में है बिहारी सतसई, सी विकल्प में है कवित रत्नाकर, डी विकल्प में है बिहारी रत्नाकर। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि बिहारी सतसई पर रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन। बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर किसने कहा है? ए विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी विकल्प में है राम स्वरूप चतुर्वेदी, सी विकल्प में है राधाचरण गोस्वामी, डी विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या उत्तर सही होना चाहिए 7 नंबर क्वेश्चन का?
7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर किसने कहा है? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। बिहारी की तुलना किसने पीयूष वर्षी मेघ से की है? ए विकल्प में है एडविन ग्रिब्ज, बी विकल्प में है पदम सिंह शर्मा, सी विकल्प में है मुंशी देवीलाल प्रसाद प्रीतम, डी विकल्प में है राधाचरण गोस्वामी। क्या उत्तर सही होना चाहिए 8 नंबर क्वेश्चन का? 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी की तुलना पीयूष वर्षी मेघ से की है। एडविन ग्रिब्ज ने बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र माना है। पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहा है और मुंशी देवीलाल प्रसाद प्रीतम ने बिहारी के दोहों का उर्दू में अनुवाद किया है। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कवि ने सर्वप्रथम बिहारी सतसई पर टीका लिखी? ए विकल्प में है कृष्ण कवि, बी विकल्प में है जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी विकल्प में है लल्लू लाल, डी विकल्प में है सरदार कवि। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सभी विद्यार्थी देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि कृष्ण कवि ने सर्वप्रथम बिहारी सतसई पर टीका लिखी है। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए कथन किस कवि का है? ए विकल्प में है लल्लू लाल, बी विकल्प में है बिहारी, सी विकल्प में है सेनापति, डी विकल्प में है कृष्ण कवि। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन बिहारी का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास अली कली सो बंधियो आगे कौन हवाल कथन किस कवि का है? ए विकल्प में है रसनिधि, बी विकल्प में है वृंद कवि, सी विकल्प में है निवाज, डी विकल्प में है बिहारी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि बिहारी। यह कथन बिहारी का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। रसनिधि का वास्तविक नाम क्या है? ए विकल्प में है राम सिंह, बी विकल्प में है पृथ्वी सिंह, सी विकल्प में है कुमारपाल, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि पृथ्वी सिंह। रसनिधि का वास्तविक नाम है पृथ्वी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रसनिधि की नहीं है? ए विकल्प में है रतन हजारा, बी विकल्प में है रसनिधि सागर, सी विकल्प में है 12 मासा, डी विकल्प में है काव्य कल्पद्रुम। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सभी विद्यार्थी चुनेंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि काव्य कल्पद्रुम यह रचना रसनिधि की नहीं है। काव्य कल्पद्रुम सेनापति की रचना मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। शकुंतला नाटक
किस कवि की रचना है? ए विकल्प में है सेनापति, बी विकल्प में है नेवाज, सी विकल्प में है पजनेज, डी विकल्प में है द्विजदेव। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना नेवाज की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। नयन पच्चीसी और पवन पच्चीसी किस कवि की रचनाएं हैं? ए विकल्प में है बेनी परवीन, बी विकल्प में है कृष्ण कवि, सी विकल्प में है वृंद कवि, डी विकल्प में है राम सहाय दास। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। नयन पच्चीसी और पवन पच्चीसी किस कवि की रचनाएं हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों रचनाएं वृंद कवि की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना बेनी परवीन की है? ए विकल्प में है नवरस तरंग, बी विकल्प में है यमक सतसई, सी विकल्प में है पजनेज प्रकाश, डी विकल्प में है राधा सुधा सत्तक। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि नवरस तरंग यह रचना बेनी परवीन की मानी जाती है। यमक सतसई वृंद कवि की रचना है। पजनेज प्रकाश पजनेज की रचना मानी जाती है। राधा सुधा सत्तक यह रचना हट्टी जी की मानी जाती है। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। भाव पंचाशिका रचना के रचनाकार कौन है? ए विकल्प में है वृंद कवि, बी विकल्प में है सेनापति, सी विकल्प में है नेवाज, डी विकल्प में है रसनिधि। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। भाव पंचाशिका रचना के रचनाकार कौन है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि भाव पंचाशिका रचना यह वृंद कवि की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। बिहारी सतसई की सबसे प्रामाणिक टीका किसकी है? ए विकल्प में है लल्लू लाल, बी विकल्प में है जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी विकल्प में है कृष्ण कवि, डी विकल्प में है इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। रीतिकालीन कवियों में प्रकृति वर्णन की दृष्टिकोण से अद्वितीय कवि हैं। ए विकल्प में है बिहारी, बी विकल्प में है रसनिधि, सी विकल्प में है मतीराम, डी विकल्प में है सेनापति। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सभी विद्यार्थी चुनेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। रीतिकालीन कवियों में बिहारी की तुलना किससे की गई है? ए विकल्प में है केशवदास, बी विकल्प में है देव, सी विकल्प में है सेनापति, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि रीतिकालीन कवियों में
बिहारी की तुलना देव कवि से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचनाएं यूरोप की किसी भी भाषा में नहीं मिलती, यह कथन किसका है? ए विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी विकल्प में है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी विकल्प में है डॉक्टर ग्रियर्सन, डी विकल्प में है मैक्स मुलर। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि डॉक्टर ग्रियर्सन का यह कथन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। वेद में बखानी तीन लोकन को ठुकरानी, यह कथन किस कवि का है? ए विकल्प में है बिहारी, बी विकल्प में है सेनापति, सी विकल्प में है रसनिधि, डी विकल्प में है निवाज। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। वेद में बखानी तीन लोकन को ठकुरानी, यह कथन किस कवि का है? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन सेनापति का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। तेरे नैन मेरे मन के खिलौना उक्ति किस कवि की है? ए विकल्प में है सेनापति, बी विकल्प में है बिहारी, सी विकल्प में है वृंद कवि, डी विकल्प में है कृष्ण कवि। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह उक्ति सेनापति की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। जानी परत है काक पीक ऋतु बसंत के माही, यह कथन किस कवि का है? ए विकल्प में है बिहारी, बी विकल्प में है सेनापति, सी विकल्प में है वृंद कवि, डी विकल्प में है रसनिधि। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन वृंद कवि का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। बनन में बागन में बग्रियो बसंत है, यह कथन किस कवि का है? ए विकल्प में है निवाज, बी विकल्प में है सेनापति, सी विकल्प में है बिहारी, डी विकल्प में है बैनी परवीन। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। 25 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि सेनापति। यह कथन सेनापति का माना जाता है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। रीति मुक्त काव्यधारा का कवि कौन सा है? ए विकल्प में है घनानंद, बी विकल्प में है बोधा, सी विकल्प में है आलम, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 1 नंबर क्वेश्चन का रीति मुक्त काव्यधारा का कवि कौन सा है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे 1 नंबर क्वेश्चन का। 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी। यह तीनों ही कवि रीति मुक्त काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा का प्रतिनिधि कवि है? ए विकल्प में है घनानंद, बी विकल्प में है बोधा,
सी विकल्प में है आलम, डी विकल्प में है ठाकुर। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सभी विद्यार्थी देंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर यह चारों ही कवि रीति मुक्त धारा के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन। घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का वैज्ञानिक रीति से संपादन किसने किया है? ए विकल्प में है बर्जनाथ, बी विकल्प में है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी विकल्प में है योगी हरि, डी विकल्प में है डॉक्टर बच्चन सिंह। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का वैज्ञानिक रीति से संपादन किया है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है सुजान सागर, बी विकल्प में है इश्क लता, सी विकल्प में है इश्क नामा, डी विकल्प में है विरह लीला। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। घनानंद की कौन सी रचना नहीं है? 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि इश्क नामा यह रचना घनानंद की नहीं है। इश्क नामा बोधा की रचना मानी जाती है। सुजान सागर, इश्क लता, विरह लीला यह तीनों रचनाएं घनानंद की मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। घनानंद की किस रचना में पंजाबी और उर्दू शब्दों की भरमार है? ए विकल्प में है इश्क लता, बी विकल्प में है पदावली, सी विकल्प में है वियोग वेली, डी विकल्प में है कृपाकंद। क्या उत्तर सही होना चाहिए 5 नंबर क्वेश्चन का? 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि इश्क लता। घनानंद की इश्क लता रचना में पंजाबी और उर्दू शब्दों की भरमार पाई जाती है। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे, यह चारों ही रचनाएं घनानंद की मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन। प्रेम पत्रिका और सरस वसंत रचनाएं किस कवि की है? ए विकल्प में है बोधा, बी विकल्प में है आलम, सी विकल्प में है घनानंद, डी विकल्प में है ठाकुर। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों रचनाएं घनानंद की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन, घनानंद की किस रचना में कृष्ण लीलाओं का वर्णन है? ए विकल्प में है सुजान हित, बी विकल्प में है यमुना यश, सी विकल्प में है घनानंद कवीत, डी विकल्प में है कृष्ण कुमुदी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि कृष्ण कुमुदी रचना में
कृष्ण लीलाओं का वर्णन मिलता है। सुजान हित, यमुना यस और घनानंद कवित यह रचना भी घनानंद की मानी जाती है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। प्रेम पद्धति और प्रेम पहेली रचनाएं किस कवि की है? ए विकल्प में है घनानंद, बी विकल्प में है बोधा, सी विकल्प में है आलम, डी विकल्प में है द्विजदेव। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों रचनाएं घनानंद की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति और लाक्षणिक मूर्तिमता किस विद्वान ने कहा है? ए विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी विकल्प में है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी विकल्प में है डॉक्टर बच्चन सिंह। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति और लाक्षणिक मूर्तिमता कहा है। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। घनानंद किसके राज दरबार में आश्रित कवि थे? ए विकल्प में है जहांगीर, बी विकल्प में है बहादुर शाह, सी विकल्प में है मोहम्मद शाह रंगीला, डी विकल्प में है शाहजहां। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। घनानंद किसके राज दरबार में आश्रित कवि थे? 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला के राज दरबार में आश्रित कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। विरह वारिस किस कवि की रचना है? ए विकल्प में है घनानंद, बी विकल्प में है बोधा, सी विकल्प में है आलम, डी विकल्प में है ठाकुर। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सभी विद्यार्थी चुनेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना बोधा कवि की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। लोग है लागी कवित बनावत मोहि तो मेरे कवित बनावत, यह कथन किस कवि का है? ए विकल्प में है घनानंद, बी विकल्प में है बोधा, सी विकल्प में है आलम, डी विकल्प में है द्विजदेव। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन घनानंद जी का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। आलम द्वारा रचित आलम केली रचना है? ए विकल्प में है प्रबंध काव्य, बी विकल्प में है मुक्तक काव्य, सी विकल्प में है खंड काव्य, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सभी विद्यार्थी देंगे। 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह एक
मुक्तक काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी के धार पे धावनो है, यह कथन किस कवि का है? ए विकल्प में है घनानंद, बी विकल्प में है बोधा, सी विकल्प में है आलम, डी विकल्प में है ठाकुर। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन बोधा कवि का माना जाता है। बोधा कवि का वास्तविक नाम है बुद्धिसेन। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। जो वैसी जोड़ी मिले प्रीति करो सब कोय, काम कंदलासी त्रिया नर माधव सो होए, यह कथन किस कवि का है? ए विकल्प में है आलम, बी विकल्प में है घनानंद, सी विकल्प में है बोधा, डी विकल्प में है द्विजदेव। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 15 नंबर क्वेश्चन का 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन बोधा कवि का माना जाता है। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। कवि द्विजदेव का वास्तविक नाम क्या है? ए विकल्प में है महाराज मानसिंह, बी विकल्प में है राम सिंह, सी विकल्प में है इंद्रजीत सिंह, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि महाराज मानसिंह कवि द्विजदेव का वास्तविक नाम है। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या है? ए विकल्प में है सुभान, बी विकल्प में है सुजान, सी विकल्प में है शेख रंगरेजीन, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि घनानंद की प्रेमिका का नाम है सुजान। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। सुभान बोधा की प्रेमिका का नाम है, शेख रंगरेजीन यह आलम की पत्नी का नाम है। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। आचार्य शुक्ल ने रीति मुक्त धारा के किस कवि को सच्ची उमंग का कवि कहा है? ए विकल्प में है घनानंद, बी विकल्प में है बोधा, सी विकल्प में है आलम, डी विकल्प में है ठाकुर। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। आचार्य शुक्ल ने रीति मुक्त धारा के किस कवि को सच्ची उमंग का कवि कहा है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि ठाकुर कवि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सच्ची उमंग का कवि कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, यह कथन किस कवि का है? ए विकल्प में है आलम, बी विकल्प में है बोधा, सी विकल्प में है घनानंद, डी विकल्प में है ठाकुर। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी
सी विकल्प को चुन रहे हैं, बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन घनानंद का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहा को, यह कथन किस कवि का है? ए विकल्प में है बोधा, बी विकल्प में है आलम, सी विकल्प में है घनानंद, डी विकल्प में है द्विजदेव। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं, बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन बोधा कवि का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। कनक छुरी सी कामनी, काहे को कटी छीन, यह कथन किस कवि का है? ए विकल्प में है बोधा, बी विकल्प में है आलम, सी विकल्प में है ठाकुर, डी विकल्प में है घनानंद। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं, बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन आलम कवि का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। सीखी लानो मीन मृग, खंजन कमल नैन, यह कथन किस कवि का है? ए विकल्प में है घनानंद, बी विकल्प में है ठाकुर, सी विकल्प में है आलम, डी विकल्प में है बोधा। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। सीखी लानो मीन मृग, खंजन कमल नैन, यह कथन किस कवि का है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं, बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन ठाकुर कवि का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं। घनानंद के संबंध में यह कथन किस विद्वान ने कहे हैं? ए विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी विकल्प में है डॉक्टर नगेंद्र, डी विकल्प में है डॉक्टर बच्चन सिंह। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सब विद्यार्थी देंगे। 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं, बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। बिरही सुभान दंपत्ति विलास किस रचना का अन्य नाम है? ए विकल्प में है विरह वारिस, बी विकल्प में है इश्क नामा, सी विकल्प में है इश्क लता, डी विकल्प में है सुजान सागर। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 24 नंबर क्वेश्चन का 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं, बिल्कुल सही है, यानी कि इश्क नामा रचना का यह अन्य नाम है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। सुजान चरित्र किस कवि की रचना है? ए विकल्प में है घनानंद, बी विकल्प में है बोधा, सी विकल्प में है आलम, डी विकल्प में है सुधन। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं, यह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना सूदन कवि की मानी जाती है। सुजान चरित्र वीर रस प्रधान एक ऐतिहासिक काव्य है। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। प्यारे साथियों,
ये थे आज के हमारे बेहतरीन क्वेश्चन जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आशा करता हूँ कि आज की इस क्लास में आपको अवश्य कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आपने हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को अवश्य देखें ताकि आपकी हिंदी की बेहतर तैयारी हो सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।